नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सच समाचार। मैं हूं राकेश कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनमनखी विधानसभा क्षेत्र संख्या 59 में पिपरा पंचायत के मुखिया मनोज ऋषिदेव और जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी भी है और हमारे बीच है। हम उनसे जानने के प्रयास करते हैं कि ये जनसुराज पार्टी में जो है कि क्यों आए और इनका जो है कि पृष्ठभूमि क्या है। आपकी पृष्ठभूमि क्या है मुखिया जी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मेरा पृष्ठभूमि देखिए, हम लगातार हम लोगों के बीच, जनता के बीच हम रहे हैं और मेरा सबसे पहला पृष्ठभूमि रहा है कि हम जो मेरा शिक्षा दीक्षा रहा है वह हम पिपरा में पढ़ाई किए, जो मेरा जन्मभूमि कर्मभूमि है। यहाँ से हमने 6 क्लास तक यहाँ हमने अपना शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद विद्यालय में आपने शिक्षा ग्रहण किया? मध्य विद्यालय ढोढ़ाई पिपरा में हमने शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद हमने बनमनखी सुमृत स्कूल में नामांकन करवाया 9th क्लास में, वहाँ से हमने मैट्रिक किया। उसके बाद GLM कॉलेज से हमने इंटर और ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 2010 से लगातार हम BJP में अपना योगदान देते रहें और लगातार हम 3 बार पंचायत अध्यक्ष रहे, 1 बार पंचायत प्रमुख रहे। उसके बाद हम और BJP के जो हैं ग्रामीण मंडल में हम संयोजक भी रहे। उसके बाद 23 में हमने जनसुराज को ज्वाइन किया और 23 से लगातार जो हैं हम। क्यों आपने जब BJP में थे तो फिर जनसुराज में क्यों आ पाए? देखिए, हम BJP में रहे, अच्छी बात है, हम उनको भी ख़राब नहीं कहेंगे। जो उनका विचारधारा था अच्छा था, ऐसा कोई बात नहीं है कि उनसे हम या कोई मतलब जो अनशन होकर के हम उनको छोड़े, इस तरह का कहीं कोई बात नहीं था। सबका सोच होता है, अपना अपना मंतव्य और विचारधारा होता है। क्या विचारधारा जनसुराज में जो देखे कि जो है कि सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का कि जो कि आप BJP छोड़ करके जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया? देखिए, BJP से कहीं अच्छा विचारधारा और इनका जो विज़न था जनसुराज का BJP से कहीं हट के है भी, और आप लोग भी जान रहे हैं, तमाम यहाँ के आम आवाम भी जान रहे हैं। जो इनका विचारधारा था आदरणीय प्रशांत जी का, जनसुराज का जो विज़न था, उनसे हम लोग प्रभावित होकर के हम लोगों को लगा कि एकमात्र विकल्प है जनसुराज और यही हम लोगों के लिए, बिहार के लिए उत्थान कर सकते हैं और हम लोगों का जो है दुख सुख में हम लोगों का साथ दे सकते हैं। और हमारा जो बिहार का स्थिति है यही एक भविष्य बन के जो है हम लोगों के बीच में आया है, उभरता हुआ चेहरा है प्रशांत जी। इसलिए इनके विचार से प्रभावित होकर के जो है हम जनसुराज को ज्वाइन किए और हम अपने आप पे विश्वास जता करके इनके साथ चलने का लगातार 1.5 साल से हमने काम किया और जो विश्वास पे हम खड़ा थे वह विश्वास हमको मिला और विश्वास के साथ भी जो है पार्टी जो है हमको अपना जो है जवाबदेही जिम्मेदारी सौंपने का काम किया और वह जिम्मेदारी लेकर के हम इस बनमनखी विधानसभा में हम चल रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता सर्वोपरि भगवान होता है, जनता मुख होता है। इसलिए जनता से पूछ करके जनता ने हमको चाहा, जनता ने हमको बोला कि भाई आपको यदि आप इस तरह का प्रयास करते हैं तो ज़रूर बनमनखी में कुछ हो सकेगा और ऐसे आप जैसे लोग यदि प्रयास करते हैं तो बिहार का भला होगा, बनमनखी विधानसभा का भला होगा। तो उस उद्देश्य से हम और जो अपना राह को हम पकड़े, जनसुराज को पकड़े। जनसुराज क्या विचारधारा है प्रशांत किशोर जी का? देखिए, विचारधारा किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो इनका मोटो है, भ्रष्टाचार, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, वृद्ध जो है महिला और पुरुष को जो है 400 रुपया भीख के रूप में दिया जा रहा था, तो यह सबसे बड़ी मुद्दा है। और इनका भी कहना यदि मेरा सरकार बनता है तो निश्चित तौर पर हम जो है वृद्ध महिला पुरुष को 60 साल से ऊपर जो भी पेंशनधारी है उनको हम सम्मान निधि के तौर पर जो है सम्मान के रूप में हम 2000 रुपया देंगे और पढ़ाई पर जो है बच्चों को, एक परिवार में 2 बच्चों को 1-1 हज़ार रुपया महीना के तौर पर हम भेजेंगे ताकि वह अच्छे विद्यालय में, अच्छे प्राइवेट कॉन्वेंट में या कॉलेज में पढ़ सके। यह सब विज़न है। उसके बाद जो किसान अभी अच्छा फसल नहीं उगा पाते हैं,
अभी देखा जा रहा है कि किसानों के जो है कि मानसून आने से जो है कि धान क्षतिग्रस्त हो गया, किसान जो है कि बहुत साधमा में है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं किसान भाइयों को प्रणाम, दिल से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज किसान पर ही यह धरती टिकी हुई है, आवाम टिका हुआ है, लेकिन किसान को कोई देखने वाला नहीं है। यह चिंतनीय बात है कि आज जो 2 से 3 दिन का जो मानसून चला है उसमें काफ़ी क्षति हुआ है, काफ़ी मात्रा में क्षति हुआ है, लेकिन यह जो वर्तमान में जो सरकार है, इनका जो रवैया है, सिर्फ यह खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं, सिर्फ फ़ोटो खींचने का काम करते हैं, लेकिन किसान को जो वाजिबन मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम लोग और हमारे जो पार्टी है, जनसुराज जो पार्टी है, यह हमेशा कहते आ रहे हैं कि किसान को हम लोग और अच्छी व्यवस्था देंगे, सही माने में हम लोग व्यवस्था देंगे, और मनरेगा से हम लोग जो है मजदूर को जोड़ेंगे, ताकि किसान को 1 रुपया जो है मजदूर पर नहीं खर्च करना पड़ेगा, वह सरकार व्यय करेगी। इसलिए सरकार खर्च करेगी, सरकार देगी, ताकि किसान जो है अच्छा फसल, कीमती फसल जो है वह उगा सके। यह हमेशा से जनसुराज का जो है वादा रहा है और हमेशा से कहते आ रहा है, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो किसान का हालात, किसान पे ही यहाँ के लोग टिके हुए हैं, चाहे सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, अदरवाइज जो भी लोग हो, किसान पर ही टिका हुआ है, लेकिन किसान को कोई देखने वाला नहीं है। जो वर्तमान में सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, उनके आँख में पट्टी है, इसलिए यह सरकार चलने वाला नहीं है, सरकार यह चलने योग्य नहीं है। इसलिए हम लोग और यहाँ के बिहार के जनता इस बार ठान लिया है कि नीतीश कुमार को हम लोग हटा के रहेंगे, और जनसुराज को पुनः 14 तारीख को हम लोग जो है 2025 14 तारीख को हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि बिहार में कुछ भला हो, विकास हो, किसान का भला हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो। अच्छा, भ्रष्टाचार की आप बातें कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी भी बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे विधानसभा में देखा जा रहा है बनमनखी में जो है कि थाना हो, ब्लॉक हो, कई तरह की भ्रष्टाचार हो रही है, इस पे लगाम कैसे लगेगी? देखिए, लोग कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, ये सुशासन की सरकार कहाँ है, ये तो कुशासन की सरकार है सर। आप देखिए, कल या परसों जनसुराज के जो समर्थित कार्यकर्ता थे, उम्मीदवार के जो लोग थे, बेचारा प्रभावित तो गोली मार के हत्या कर दी गई। तो कौन थे वह जेडीयू के ही लोग थे, वर्तमान में जो सरकार है उन्हीं के लोग थे, बाहुबल थे, वो उनका हत्या कर दिया गया। तो इस तरह का बात है। तो भ्रष्टाचार तो हर एक जगह, पहले लोग भ्रष्टाचार लालू जी के राज में लोग कहते थे खुला रात में होता था, लेकिन आज दिन में हो रहा है। नीतीश जी के सरकार में, कुशासन की सरकार में दिन में ही भ्रष्टाचार है। सूत्रों के द्वारा मुझे पता चली थी मोकामा विधानसभा के जो है कि जनसुराज का प्रत्याशी थे, इस पे क्या कहेंगे? जिनको गोली मार के हत्या कर दी गई है, उनका नाम क्या है और क्यों गोली मारी गई, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, वहाँ पर पीयूष नाम के जो थे समर्थित उम्मीदवार थे जनसुराज पार्टी के, और उनके समर्थक थे दुलारचंद यादव, जो लालू जी के करीबी रह चुके थे, और लालू जी उनको टिकट नहीं दिए या उन उद्देश्य से उन्होंने, और इनका जो संकल्प है, जनसुराज का संकल्प और इनका जो मोटो था, उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने ठाना कि नहीं भाई, जनसुराज के जो प्रत्याशी है उनको हम मदद करेंगे, अगर वो जीतता है तो निश्चित तौर पर जो है मोकामा में विकास होगा। मोकामा का जो मतलब जो बहुत ढेर दिन से जो है वहाँ का जो स्थिति बना हुआ था, दयनीय स्थिति, भ्रष्टाचार, उनको मुक्त करेंगे। वह उद्देश्य से बेचारा जो है दुलारचंद यादव जी जनसुराज के प्रत्याशी को समर्थन दे दिए थे। उनके प्रचार प्रसार में जो है वह लगे हुए थे। प्रचार प्रसार के माध्यम से लौटते क्रम में उन पे जो है वार किया गया, और वह वर्तमान में जो सरकार है नीतीश जी, उन्हीं के लोगों से, जो आप लोग जानते ही होंगे, जाने माने लोग हैं, अनंत बाबू, जिनको अनंत सिंह कहते हैं, उन्हीं के जो है जो भी लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से उनका हत्या करा दिया गया। गोली मारा गया था कि एक्सीडेंट हुआ था? देखिए, लोग एक्सीडेंट कहा जा रहा है कि हम लोग उतना जरिए से अभी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन उसका हत्या किया गया है, हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, यह लोकतंत्र का हनन है, और आचार संहिता के उल्लंघनों उपरांत उन लोगों ने जो घटना का अंजाम दिया, यह गलत है। भाई, आप कह रहे एक तरफ जो आचार संहिता है, बिहार में आचार संहिता है, उसमें आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आप जो है
अस्त्र शस्त्र का जो है प्रयोग कर रहे हैं, तो यह भी उल्लेखनीय है, यह भी बहुत बड़ा विरोधाभास है। इस पे हम लोग चिंता व्यक्त करते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज जो दुलारचंद यादव के साथ हुआ यह दुखदाई है, निंदनीय है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग घोर तरीक़ा से विरोध करते हैं। मनोज जी ये जानना चाहेंगे, जब इतनी बड़ी घटना हो चुकी हो गया जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी दुलारचंद यादव जी को, तो प्रशांत किशोर जी इस पे क्या कदम उठाएं? देखिए, इस पर जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी इस पे अपना वक्तव्य दिए हैं। इनको चिंता व्यक्त करते हुए, दुखदाई व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि दोषी जो भी हैं वो नहीं बख्शे जाएंगे। और निश्चित तौर पर देखिए 24 घंटा का अल्टीमेटम 48 घंटा का दिया गया था। निश्चित तौर पर जो है कल जो दोषी था वह पकड़ाया गया है, उनको उनका गिरफ्तारी कर लिया गया है। निश्चित तौर पर हम लोग उस पर जो भी लोग और उनमें संलिप्त है, हम लोग चाह रहे हैं कि वैसे व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार किया जाए और जो सज़ा मिलनी चाहिए उनको मिले। और पीड़ित परिवार को निश्चित तौर पर जो है उनको साथ दे, हम लोग साथ भी दे रहे हैं, उनको न्याय मिले। न्याय का गुहार हम लोग सरकार से भी लगाएंगे। और जो हम लोग चाह रहे हैं कि जिनके घर में इस तरह का घटना हुआ है उनको न्याय मिले। आप लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो आप लोगों को भी काफ़ी डर बना हुआ होगा। देखिए, डर का क्या चीज़ का डर, कहीं कुछ नहीं। देखिए, लोग, जनता मेरे साथ है, जनता है तो सब कुछ है, डरने का कहीं कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग बहुत बड़ा कोई नेता नहीं है और न कोई बहुत बड़ा मतलब जो हम लोग कहीं कोई तरह का इतिहास हम लोगों का रहा है, तो इसलिए हम लोग को डरना। और हमारा कहीं कोई दुश्मन ही नहीं है, कभी हम लोग दुश्मनी हम लोग किसी से मोल ही नहीं लिए हैं। हम लोग साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं। निडर आदमी का ही हत्या होता है, गोली मार दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच के ही चलना चाहिए। देखिए, बच के हम क्या चलेंगे, जनता सर्वोपरि, जनता सर्वोपरि है। हम जनता के बीच जाते हैं। मेरे पास देख लीजिए, आप अभी देख लीजिए क्या स्थिति है। सिंगल वे, कहीं कोई तरह का गार्ड, कहीं कोई तरह का जो है बंदूकधारी नहीं है मेरे बगल में। हम ऐसे निष्पक्ष भावना से हम चलते हैं, जनता का आशीर्वाद है। कहीं कोई तरह का हमको बेहिचक हम जनता के बीच जा रहे हैं, कहीं कोई डर भय नहीं है। कोई बहुत बड़ा हम हत्यारा, लुटेरा और कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है कि हमको डर भर रहेगा। और किसी से हमको जो है यहाँ पे कोई गिला शिकवा और कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए हम निश्चिंत हैं और जनता हमारा साथ है, जनता मेरे साथ है। इसलिए हम लोग निडर होकर के जनता के बीच जा रहे हैं, प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। जनता का भी काफ़ी मात्रा में सहयोग। और पंचायत में आपने अभी तक में क्षेत्र भ्रमण किया और जनता का कैसा आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है? देखिए, बनमनखी विधानसभा में जितना पंचायत है, 38 पंचायत का हमने 1.5 साल में हमने भ्रमण कर चुका है। और हम लोग का प्रयास है कि यह जो चुनाव 11 तारीख को है, जितना समय हम लोगों के पास है, कम से कम समय में हम लोग जो है ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं। और हम लोग पहुंचने का काम भी करेंगे, जा भी रहे हैं, लोग से मिल भी रहे हैं, लोग का भरपूर मात्रा में प्यार आशीर्वाद मिल भी रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग में देखा जा रहा है कि आपके बनमनखी जो है कि अनुमंडलीय अस्पताल है, उसमें चेकअप करने की व्यवस्था, सिटी स्कैन ये सब नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यह भी दुखदाई है। अस्पताल बन चुका है लेकिन वहाँ पर जो है अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह का समस्या है, काफ़ी समस्या। स्वास्थ्य का जो स्थिति है बनमनखी में वो काफ़ी दयनीय है। और हम लोग कई बार इस पे सवाल जवाब भी उठाया, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान लोग हैं, वर्तमान में जो सरकार हैं, वह इस पे किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। हम लोग कह भी रहे हैं, लोग कह भी रहा, विपक्ष बोल भी रहा, लेकिन उस पर किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हो रहा। चूँकि सरकार में वो है, सत्ता में वो है, सत्ताधारी है, इसलिए हम लोग का बात जो है यहाँ पे नहीं चल पा रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग का स्वास्थ्य, जो अस्पताल का स्थिति है, गरीब आदमी यदि जाता है, मरीज जाता है तो वहाँ दवाई नहीं मिलता है, वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, एक्सरे नहीं होता है, सीटी स्कैन नहीं होता है, लोगों को पूर्णिया जाना पड़ता है। यदि गरीब आदमी प्राइवेट में जाना पड़ता है तो वहाँ 10 से 25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपया तक का डिमांड होता है प्राइवेट में। लेकिन गरीब आदमी को नहीं रहने के वजह उनका मृत्यु हो जाता है, मरीज का मृत्यु हो जाता है। हम लोग कई दिन हम लोग जा कर के अस्पताल में देखे, भ्रमण किए और हम लोगों ने अपने आँख से देखे हैं, जो लोग बचना चाहिए उनका मृत्यु हो जा रहा है दवाई के कारण,
या उनका सही ट्रीटमेंट इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह का यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी चरमराहट है। बनमनखी अस्पताल का हो, अनुमंडल का हो, ब्लॉक का हो, थाना का हो, मतलब हर एक जगह से जो है, अंचल का हो, सभी जगह जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार है, लूट घसोट मची हुई है। इसलिए हम जनता से, यहाँ के बनमनखी विधानसभा की जनता से आग्रह करते हैं, प्रणाम करते हैं कि इस बार निश्चित तौर पर बदलाव करिए, और बदलाव करने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ व्यवस्था बनेगी, और नए तरीके से यहाँ पर जो है, जो स्थिति है यहाँ का, जो भयावह स्थिति बना हुआ है, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर सुधार होगी। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हम लोग व्यवस्था स्थापित करेंगे। और यही हम लोग यहाँ के बनमनखी के देवतुल्य जनता से कहना चाहेंगे कि एक बार जो है कम से कम सेवा करने का मौका जनसुराज को दीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है विकास होगा। जो स्थिति ब्लॉक का है, अनुमंडल का है, अस्पताल का है, उसमें सुधार होगा। और यहाँ का जो प्लान है वह प्लान निश्चित तौर पर, जो हम लोग कह रहे थे छठ के बाद यदि सरकार बनती है तो प्लान का मुद्दा खत्म हो जाएगा, निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगा। आज शराब पर बात ले लीजिए, शराब का स्थिति देख लीजिए, खुलेआम शराब जो है, आप 5 मिनट। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि शराबबंदी है। नीतीश कुमार तो कह ही रहे हैं, नीतीश कुमार तो लगातार कह रहे हैं शराब उनके बगल में बिक रहे हैं, तो उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है। 2 मिनट में डिलीवरी हो रहा है, घरे घर हो रहा है, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर लोग मर रहा है, लोग जो है महुआ के बदले जो है लोग अनाप शनाप जो है यूरिया दे करके, कई ढंग से जो है लोग शराब बना करके जो है गोली टेबलेट दे करके लोग जो है बेच रहे हैं। 25 टका का शराब उनको 150-200 टका में बेच रहा है। 300 टका का दारू लोग सीधे 2000 में बेच रहा है। तो यह शराब तो बिक ही रहा है, शराब बंद नहीं है, लेकिन सरकार को दिख ही नहीं रहा कि शराब बंदी है क्या है। फिर सरकार तो एक्साइज थाना भी खोल दिया है, और थाना प्रभारी है, प्रभारी को भी रखा गया है जो है कि शराब पे लगाम लगाए और रोके इसको बढ़ने से। तो फिर क्यों नहीं रुक रहा? एक्साइज विभाग ही शराब बेच रहे हैं, पकड़ रहे हैं, शराब को बेच रहे हैं। एक तरफ पकड़ा रहा है, एक तरफ बिक रहा है। एक्साइज विभाग शराब बेच क्यों नहीं पकड़ तो एक्साइज बुला रहे हैं ना। शराब का जो पकड़ धकर हो रहा है एक्साइज विभाग ही पकड़ रहे हैं, उन्हीं से डिलीवरी हो रहा है, वही बेच रहे हैं। तो यह स्थिति बनी हुई है बिहार का, कहीं कुछ नहीं है। बाहर से लोग शराब ला करके 2 टका का शराब यहाँ 5 टका में बेच रहे हैं, 200 का शराब यहाँ 500 में, 600 का शराब यहाँ 1500 में, 2000 में लोग बेच रहे हैं। तो इस तरह का बात है। तो प्लान की बातें करते हैं, लेकिन एक चीनी मिल था जो कि लोगों को, शिक्षित स्टूडेंट को रोजगार मिल रहा था यहाँ, लेकिन चीनी मिल को भी काट करके बेच दिया गया विदेशी कंपनियों के द्वारा। तो फिर प्लान कैसे रुकेगा? तो यही बात ना है कि हम लोग तो प्लान पे बात कर रहे हैं ना। हम लोग तो लोगों को कह रहे हैं कि बार बार हम लोग कह रहे हैं, मेरे आदरणीय प्रशांत जी भी कह रहे हैं, लोग के बीच भी जा रहे हैं। अभी 2 से 3 साल में प्रत्येक गांव, प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक पंचायत जा कर के पैदल यात्रा से हो, पैदल माध्यम से हो, या जिस माध्यम से हो, हम लोगों को जा कर के कह रहे हैं कि प्लान। तो प्लान कैसे रुकेगा? प्लान आप देख लीजिए, अभी जो एथनॉल फैक्ट्री हैं उसमें मजदूर नहीं है, वो मशीन के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। इथेनॉल फैक्ट्री जो बनाई जा रही है उसमें जो है कि मजदूर बहुत कम मात्रा में रहेंगे, लेकिन चीनी मिल जो था, अगर पुनः इसको चालू कर दिया जाता तो बहुत सारे जो है बेरोजगार को रोजगार भी मिल जाती, और प्रत्येक घर में चीनी के जो है कि सेवन किया जाता है। जैसे कि हम लोग जगते हैं तो चाय के रूप में लेते हैं प्रत्येक घर में, तो चीनी की आवश्यकता थी, लेकिन इस प्लांट को बंद कर दिया गया। तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर देखिए, हम यही कहेंगे कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो वोटर मालिक है, इस बार जवाब दे। सरकार को जवाब देनी चाहिए, और सरकार को जवाब ऐसे नहीं मिलेगा, उनको वोट के चोट से जवाब मिलेगा इस बार। लेकिन हम लोगों को काफ़ी उम्मीद और विश्वास है कि इस बार बदलाव, जनता मूड बना लिया, इस बार बदलाव करेंगे। और ऐसे चीनी मिल, ऐसे फैक्ट्री जो है वह अगर बदलाव होती है, सरकार नया बनता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे कई फैक्ट्रियाँ हमारे बिहार में होगी। और यहाँ के जो आम है, हमारे युवा है, वह बाहर प्लान करने नहीं जाएंगे। उनको यहीं बिहार में ही, बिहार के बनमनखी हो, पूर्णिया हो, यहीं पर उनको रोजी रोजगार 10 से 15 हज़ार का मिल जाएगा। लोग घर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। और अभी का जो स्थिति है देख लीजिए, जो शिक्षक हैं,
लेकिन शिक्षा विभाग में जो है कि स्थिति चरमरा गई है, जो कि भ्रष्टाचार हो रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? अगर प्लान की बार बार प्रत्येक लीडर, बड़े लीडर जो है कि वादे करते हैं कि प्लान रुकेगी, जब यहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है तो प्लान रुक सकता है क्या? पहले तो शिक्षा की व्यवस्था सही करना चाहिए ना। हम आपसे पूछते हैं सर एक सवाल, क्या यदि कोई बाहर से लोग चल आवे, यहाँ गुजरात से लोग बिहार आवे, तो गुजरात के लोग को क्या ज़रूरत है कि बिहार में क्या हो रहा नहीं हो रहा? वो अपना आएगा, वो तो काम करने, नौकरी करने आए हैं, फिर चले जाएंगे। उनको भरपाई करना है कि भाई हम गुजरात से आए हैं, बिहार में हमको नौकरी करना है, 2 टका हमको आ रहा है, हम ठीक है। उनको यहाँ का समस्या से क्या मतलब है? बिहार के लोग को क्या बीत रहा है, बिहार के आम आम को क्या हो रहा है, उनको क्या मतलब है? बिहार का बच्चा क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उनको क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो शिक्षक बहाल हुआ है, शिक्षक जो आया है, आप जानते ही होंगे कि काफ़ी मात्रा में सब बाहर से ही बिहार आए हैं। और बिहार का क्या वो शिक्षक है, यहाँ पे देखिए बाहर से आए हैं लोग, उनको क्या मतलब है बिहार में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? नहीं, बीपीएससी शिक्षक तो ठीक है, इससे पहले जो शिक्षक थे जो है कि शिक्षा नहीं देते थे, कई विद्यालय में मैंने देखा कि पेपर पढ़ते थे, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते थे, लेकिन अभी जो बीपीएससी शिक्षक आ गया उससे तो अच्छा फिर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा की अगर व्यवस्था अगर सही रहे तो प्लान रुक सकती है। देखिए सबसे पहला बड़ा मुद्दा है सर शिक्षा अगर घर घर हो जाता है तो प्लान बिल्कुल निश्चित तौर पर रुकेगा ही। और शिक्षा यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग जो है जनसुराज का निर्माण किए हैं, जनसुराज को हम लोग लाए हैं बिहार में। व्यवस्था परिवर्तन के लिए विद्यालय है, शिक्षक हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है। प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं तो शिक्षा की व्यवस्था हम सही करेंगे अगर हमारी सरकार बने। निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे और गारंटी है, हम लोग गारंटी लेते हैं, लिख के दे रहे हैं। अगर जनसुराज का सरकार यदि बनता है तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और जो स्थिति बना हुआ है विद्यालय का, स्कूल कॉलेज का, उसमें सुधार होगी। निश्चित तौर पर सुधार, जब सुधार होगी तो निश्चित तौर पर शिक्षा जो है होगा ही और लोग शिक्षित होंगे। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो रोजी रोजगार, लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर हम बातें करेंगे तो सारा दिन बीत जाएगा, क्योंकि आपको प्रचार प्रसार में निकलना है, इसलिए हम अब आपका समय बहुत कम लेंगे। अगर आपकी सरकार बनती है, अगर आप विधानसभा में जीत के जाएंगे तो फर्स्ट प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए फर्स्ट प्राथमिकता मेरा होगा शिक्षा, भ्रष्टाचार और जो प्लान है इनका, यह मेरा पहला मुद्दा होगा। हम विधानसभा में भी हम क्वेश्चन करेंगे और आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और हमारा जो बनमनखी विधानसभा है, इनका जो स्थिति है, इन पे हम हमेशा आवाज़ उठाने का काम करेंगे और उठाते रहेंगे। जो हक और अधिकार है आम आवाम का, उनके लिए हम लड़ते रहेंगे, चाहे मेरा जान क्यों नहीं चले जाए। हम यदि पद पे भी रहेंगे तो हम उन पद का जो है निर्वहन करेंगे, वो पद का गरिमा को हम निभाएंगे और हमेशा जो है आवाज़ उठाने का काम करेंगे विधानसभा में। जनता के हक और अधिकार, जो किसान का है, जो युवा भाई का है, उनका जो है हम लोग आवाज़ उठाने का काम विधानसभा में निश्चित तौर पर करेंगे। और जो यहाँ का जो स्थिति है, इन पे हम लोग हमेशा चर्चा करेंगे, सरकार से लड़ेंगे और सरकार से लाएंगे भी। और बनमनखी का जो स्थिति है उसको हम लोग देखते हुए उन व्यवस्था जो है, व्यवस्था में हम लोग सुधार लाएंगे। दैनिक सच समाचार में जुड़ने के लिए मनोज जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।